13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन। अमृतसर का शांत आसमान अचानक गोलियों की गड़गड़ाहट से फट पड़ा। कुछ ही मिनटों में जमीन लाल हो गई। चीखों ने इतिहास को हिला दिया। ये कोई युद्ध नहीं था, ये नरसंहार था, और कातिल था एक साहिब और उसकी ठंडी पड़ी आत्मा। आज हम उस सच को खोलेंगे जिसे सुनकर आज भी रूह कांप उठती है। 1919 भारत अंग्रेजी हुकूमत की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। देश भर में रॉलेट एक्ट के खिलाफ गुस्सा फैल चुका था। एक ऐसा कानून जो बिना सबूत, बिना सुनवाई किसी को भी जेल में डाल देता था। अमृतसर में भी लोग डरे नहीं। गली गली में आजादी की चिंगारी जल रही थी। जनता शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन अंग्रेजों को भारतीयों की ये एकता चुभ रही थी। इसी दौरान दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को बिना वजह गिरफ्तार कर लिया गया। अमृतसर में गुस्सा बढ़ा, पर जनता फिर भी अहिंसा की राह पर थी। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का पावन दिन। अमृतसर के लोग खुशी में डूबे हुए थे। सैकड़ों लोग जालियनवाला बाग में इकट्ठा थे। किसी को भाषण सुनना था, किसी को त्योहार मानना था, और किसी को बस परिवार के साथ समय बिताना था। दूर दूर तक किसी को एहसास तक नहीं था जगह अभी अभी इतिहास की सबसे काली रात में बदलने वाली है। उधर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को खबर मिली कि भीड़ जमा है। डायर का आदेश साफ था, भारतीयों को डराना है, उनकी हिम्मत तोड़नी है। बिना कोई चेतावनी, बिना बातचीत, डायर 50 सैनिकों के साथ जालियनवाला बाग पहुंचा। बाग के सभी निकास रास्ते बंद कर दिए गए। भय से अनजान लोग अपने भविष्य से अनजान खड़े थे। डायर ने ऊंचे प्लेटफॉर्म पर चढ़ते ही आदेश दिया, फायर, और नरक शुरू हो गया। सैनिकों ने सीधी गोलियां चलानी शुरू कर दी। भागने की कोई जगह नहीं, कूदने को सिर्फ कुआं, और वो भी लाशों से भर गया। माएं अपने बच्चों को ढकने लगीं, बुजुर्ग दीवारों के पीछे छुपने लगे, लेकिन गोलियों का शोर इतनी तेज था कि चीखें भी दब गईं। 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट में सैनिकों ने 1500 गोलियां चलाईं। डायर ने एक भी गोली बर्बाद नहीं होने दी। उसने सैनिकों से कहा था, निशाना भीड़ के सबसे घने हिस्से पर लगाना। जब गोलियां खत्म हुई, जालियनवाला बाग मौत की घाटी बन चुका था। जब डायर लौटा, वो संतुष्ट था। उसने कहा, मैं इस भीड़ को सबक सिखा आया हूं। उधर जमीन पर शव पड़े थे। लोग दर्द से तड़प रहे थे। रात भर कोई मदद नहीं आई। बचने वालों ने बताया कि पूरी रात बच्चों की आवाजें गूंजती रही, माँ उठो, मुझे घर चलना है। ये खबर आग की तरह फैल गई। ब्रिटिश संसद में भी हलचल मच गई। कुछ अंग्रेजों ने इसे शर्मनाक कहा, लेकिन कई ने डायर की तारीफ तक कर दी। भारतीयों के दिल से भरोसा टूट गया। हर कोई गुस्से और दर्द से भर उठा। ये घटना देशव्यापी क्रांति का बीज बन गई। महात्मा गांधी ने इस नरसंहार को सुनकर कहा, अब आजादी सिर्फ मांग नहीं, कर्तव्य है। पूरे भारत में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। लोग अंग्रेजी स्कूलों, सभाओं, वस्तुओं, सबका बहिष्कार करने लगे। जालियनवाला बाग ब्रिटिश हुकूमत की असली सोच का आईना बन चुका था। आज जालियनवाला बाग एक स्मारक है। दीवारों पर गोलियों के निशान, जमीन पर वह कुआं, और हवा में फैला सन्नाटा। सब कुछ कहता है कि आजादी हमें यूं ही नहीं मिली, ये कीमत देकर मिली है। इस बाग की हर ईंट गवाही देती है कि जब अत्याचार चरम पर होता है तो जनता की चिंगारी क्रांति बन जाती है। जालियनवाला बाग सिर्फ एक जगह नहीं, ये भारत की आत्मा पर लिखा इतिहास है। हुआ